सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चर ऑन कॉमर्स। आपके सामने क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक नीड, यूटिलिटी, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग लेकर प्रस्तुत। इसका हम पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट देखेंगे। एड्स मेमोरी, वेरियस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बिजनेस एवरी डे। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं। कई बार गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, पेमेंट टू सप्लायर्स, डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फॉर बैंक, ठीक है। अनेक प्रकार के जो एक्सपेंसेस है उनको क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में एवरीडे, ठीक है। इट इज द इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, इसको याद रखना क्या बहुत मुश्किल है। ऑल दिस डीलिंग, जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको याद रखना बहुत कठिन है। ऑफ द बिजनेस के द्वारा, बिजनेस के द्वारा इनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हेंस इट इज द नेसेसरी, यह जरूरी है टू द रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, इन सभी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाए इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इन सभी ट्रांजैक्शनों को जो अकाउंट्स की बुक है उसमें प्रॉपरली क्या कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो ये मेमोरी में हमको बने रहेंगे। जब भी इन लेन देनों की, इन ट्रांजैक्शनों की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम कभी भी हमारे अकाउंट की बुक से इनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, कंट्रोल ऑन द बिजनेस, बिजनेस पे कंट्रोल करना। तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग वर्क के द्वारा बिजनेस पर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, any businessman can maintain control on his or business। प्रत्येक बिजनेसमैन अपने बिजनेस, प्रत्येक जो बिजनेसमैन होता है अपने बिजनेस पर क्या करना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है बाय द मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट रखकर क्या कर सकता है, अपने जो बिजनेस है उस पर क्या करना चाहता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर कंट्रोल विल अवॉइडेड सिचुएशन ऑफ द फ्रॉड, ठीक है। प्रॉपर अगर वो जो कंट्रोल करता है तो विल बी अवॉइडेड सिचुएशन, जो सिचुएशन हो जाती है, अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अवॉइडेड की जो स्थिति हो जाती है, सिचुएशन ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड मतलब जो धोखाधड़ी हो जाती है, एंड द मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब जो गबन हो जाता है, एंड एरर एंड नेसेसरी अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ कहना चाहता है एनी बिजनेसमैन कैन मेंटेन कंट्रोल ऑन हिज बिजनेस बाय द मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट रखकर क्या कर सकता है, अपने बिजनेस पर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल विल बी अवॉइडेड सिचुएशन, जो विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है उन पर भी वो कंट्रोल कर सकता है। विल बी अवॉइडेड सिचुएशन ऑफ द फ्रॉड, अगर बिजनेस में कोई फ्रॉड हो जाता है, एंड द मिस एप्रोप्रिएशन, अगर कुछ गबन वगैरह हो जाता है तो, और कुछ एरर्स, कुछ गलती हो जाती है, या फिर अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो क्या कर सकता है, इन अकाउंट्स की बुक्स को प्रिपेयर करके, प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके क्या कर सकता है, बिजनेस पे कंट्रोल कर सकता है। अगर हम प्रॉपर्ली बिजनेस प्रॉपर्ली जो अकाउंट्स की बुक्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जो फ्रॉड्स होते हैं, कह सकते हैं जो फ्रॉड्स होते हैं उसको, डिस्प्यूट्स वगैरह बिजनेस में जो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर हैवी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग वर्क है उस अकाउंटिंग वर्क के द्वारा बिजनेस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगर बिजनेस में आपके पैसे जो अमाउंट है अगर उसका कोई गबन हो जाता है तो उसको भी पकड़ा जा सकता है, कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो अकाउंटिंग वर्क के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे प्रूफ, है ना, प्रूफ इन कोड। तो देखो जो अकाउंटिंग वर्क होता है उसको प्रूफ माना जाता है, ठीक है। जो अकाउंटिंग वर्क होता है वो 2 पर्सन के बीच में जो डीलिंग होती है उसका क्या होता है, एक एविडेंस होता है, ठीक है। जब दो पार्टियों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उसका प्रूफ क्या होता है, जो अकाउंटिंग वर्क है उसका क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। अकाउंटिंग वर्क जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे इनवॉइस होता है, बिल होता है, ठीक है, और कैश मेमो होता है, ठीक है, पेज स्लिप होती है, इन सभी के आधार पर अकाउंटिंग वर्क किया जाता है। तो एक तरीके से ये किसका काम करते हैं, जो अकाउंटिंग वर्क है वो एविडेंस का क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनको कोर्ट में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो ये पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे प्रूफ इन कोर्ट, ठीक है। इनको प्रूफ इन कोर्ट अकाउंट बुक्स कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट एज एविडेंस। अकाउंट की जो बुक्स है उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है, किसके तौर पर, एविडेंस के तौर पर। कोर्ट जजमेंट डिपेंड, कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं वो किसके आधार पर रहते हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रहते हैं उसके आधार पर होते हैं। इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और वो क्या करता है, जितने भी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उनका क्या करता है, सेटलमेंट करता है, किनके द्वारा करता है, तो जो अकाउंट्स की बुक होती है, ठीक है, उनके आधार पर क्या करता है, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका वो सेटलमेंट करता है। आगे देखते हैं, एंड इन द डिक्लेरेशन, इन द डिक्लेरेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी ड्यू द हेवी लॉस, अगर बिजनेस में हेवी लॉस हो जाता है तो फिर कोर्ट क्या करती है, उसको दिवालिया घोषित कर सकती है। तो जितने भी कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो जो अकाउंटिंग वर्क है उसके आधार पर ही रहते हैं। तो प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, हमें जितने भी अकाउंट्स वर्क है उसको कंप्लीट रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इनको क्या किया जा सकता है, कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर में जो हमको परेशानी आने वाली है उससे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। इसका चौथा पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। चौथा है फॉर द टैक्स असेसमेंट वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हैव टू पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस है वो अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हैं। सच ऐसे इनकम टैक्स को पे करना पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स एज ए ड्राइंग, ठीक है। सेल टैक्स इनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है ना। प्रोडक्शन टैक्स है, वेट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, ईटीसी। इस प्रकार के टैक्स से क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, टू दी गवर्नमेंट। किसको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के जितने भी टाइप्स, वेरियस टाइप के जो बिजनेस है उनको वेरियस टाइप के टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। इफ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और मेंटेन, अगर आपने प्रॉपर्ली तरीके से आपने अकाउंट जो आपके मेंटेनेंस किए, इट इज द इजी टू डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर आपने प्रॉपर्ली तरीके से अकाउंट मेंटेन किए तो इससे टैक्स निकालना क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो आपने प्रॉपर्ली तरीके से आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किए, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, तो ऐसी दशा में जो कह सकते हैं कि जो अधिकारी होता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, वो क्या कर सकता है, फिर आपसे मनमाना टैक्स क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है, या आपको पनिशमेंट भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 5th नंबर का पॉइंट्स, नॉलेज ऑफ द कॉमर्शियल रिजल्ट। बिजनेसमैन कैन नाउ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। वो जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या है, जानना चाहता है। बाय द प्रिपेयरिंग प्रॉफिट, बाय द जानने के लिए क्या करता है, प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, एंड बैलेंस शीट क्या करता है, वो बनाता है, ठीक है। और किसके आधार पर बनाता है, तो आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए है उनके आधार पर क्या करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो जानने के लिए क्या करता है, वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। बैलेंस शीट कितने दो भागों में बनाई जाती है, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक
आपकी क्या रहती है, असेट साइड रहती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को क्या करता है, शो करता है, दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर का पॉइंट्स फॉर द फ्यूचर प्लान, है ना। जो आपने जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस किए अकाउंट में जितने भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए, ठीक है, उनके आधार पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो, प्लान तैयार कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए फ्यूचर की प्लानिंग क्या रहती है, बहुत आवश्यक रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं फॉर द फ्यूचर प्लान्स एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू डेवलप हिज हर बिजनेस। जो प्रत्येक बिजनेसमैन है वो अपने जो बिजनेस है उसका क्या करना चाहता है, विकास करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य से वो क्या करता है ना, मैक्स प्लान क्या करता है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो प्लान बनाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर वेरी हेल्पफुल, इस कार्य में उसकी बिजनेसमैन की जो अकाउंट्स की बुक है वो क्या करती है, हेल्प करती है इन द मेकिंग प्लान बनाने में फॉर द फ्यूचर के लिए। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए जो अकाउंट्स की बुक है वो बिजनेसमैन की क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है प्लान बनाने में। तो यहाँ इसके 6 पॉइंट पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद।